हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के दूसरे लेसन श्वसन के बारे में। क्लास 10th के बायोलॉजी के दूसरे लेसन श्वसन से आपके एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन 2 से 4 मार्क्स के दिख ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन कहते किसे है? तो आंसर होगा कि श्वसन एक ऑक्सीकरण मंदहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन की अभिक्रिया में पूर्ण होने पर मंदहन ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विघटन होता है। ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विघटन का कहने का अर्थ है ग्लूकोज वहाँ पे टूटता है, हम लोगों का विघटन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जब हम लोगों का ग्लूकोज टूटता है तो बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में उत्पत्ति होती है, तथा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वही वातावरण हम लोग को मुक्त हो जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, तो उत्पन्न वातावरण को मुक्त कर दिया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया हम लोगों को क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो ये संपूर्ण प्रक्रिया हम लोगों की श्वसन कहलाती है। जैसे कि समझे तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब ऊर्जा और जल को तो हम लोग रख लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग वातावरण में मुक्त कर देते हैं सांस छोड़ने के दौरान, और यही हम लोगों की प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? श्वसन कहलाती है। आप लोग एक एग्जाम्पल से समझे तो C6H12O6 + 6CO2, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ ग्लूकोज है। जब इसका अभिक्रिया होता है तो 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, प्लस 6H2O जल में बदला, और प्लस किस में बदला? हम लोगों का ये ऊर्जा में बदला। ये हो गया होगा हम लोगों का समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स, श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है क्यों? श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है क्यों, अर्थात सांस लेना, श्वसन करना सजीवों के लिए अनिवार्य है क्यों? इसका आंसर होगा कि श्वसन के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, श्वसन के अंतर्गत बाहरी वातावरण यानी हम लोग के वायुमंडल से हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहाँ उस ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में कर, यहाँ आप लोग याद रखिएगा, कोशिकीय ईंधन के रूप में कर ऑक्सीजन करके जैव ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम लोगों का, वो शरीर के कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत जहरीली गैस होती है जो हम लोगों के शरीर में रहे तो नुकसान पहुंचाती है, जिस कारण से उसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे मनुष्य की जीवन की क्रियाकलाप निरंतर चलता रहता है। इसलिए श्वसन सजीवों के लिए क्या है फ्रेंड्स? अनिवार्य है, यानी सांस लेना सजीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन था कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अंतर भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव तो बनते ही बनते हैं। इसका आंसर होगा कि श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो वायु की पूर्ण उपस्थिति में हो। श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो वायु की पूर्ण उपस्थिति में संपन्न होता हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और इस प्रकार के श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। क्या होता है, किस में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। जब वायु पूर्णतः उपस्थित हो तो यह हम लोगों का वायवीय श्वसन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जब श्वसन की क्रिया वायु के अनुपस्थिति में हो, जब वायु पूर्णतः अनुपस्थित हो या अभाव में हो, यानी वायु जितना रहना चाहिए उतना ना रह के उससे कम मात्रा में रहता होता हो, तो इस प्रकार के श्वसन को हम लोग कौन सा श्वसन कहते हैं फ्रेंड्स? वो होता है हम लोगों का अवायवीय श्वसन। अब जैसे इसका कुछ पॉइंट होता है जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं वो कर लेते हैं। तो जब वायु पूर्णतः उपस्थित होता है तो उस स्थिति में यीस्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट को विघटित कर इथाइल अल्कोहल क्या देता है? इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। जब वायु पूर्णतः अनुपस्थित होता है तो इस स्थिति में यीस्ट कार्बोहाइड्रेट को विघटित कर इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब जैसे देखिए ग्लूकोज वायु की अनुपस्थिति में टूटा C6H12O6 यीस्ट के इथाइल, तो हम लोगों का दिया C2H5OH, ये हो गया हम लोगों का इथाइल अल्कोहल फ्रेंड्स, और ये 2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अगला क्वेश्चन था हम लोगों का, और पूछा गया क्वेश्चन है कि श्वासनली या ट्रेकिया क्या है? क्या था फ्रेंड्स? श्वासनली या ट्रेकिया क्या है? श्वासनली या ट्रेकिया क्या है? तो इसका आंसर होगा ट्रेकिया शरीर के भीतर अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं।
ट्रेकिया शरीर के भीतर अत्यंत शाखित हवा भरी नलिका है जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है, यानी हम लोगों के शरीर में जितने भी नस जिसको हम लोग कहते हैं उसके संपर्क में होता है, तथा दूसरी ओर शरीर के सतह पर श्वासरंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलता है, श्वासरंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलता है। अब देखिए आगे था कि ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों में जैसे तिलचट्टा एवं टिड्ढा में होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके फिक्स है, लगभग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ट्रेकिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ब्रांडेड क्वेश्चन है ये आपका VVI क्वेश्चन कि जब कोई व्यक्ति लगातार दौड़ता है, यानी लगातार दौड़ने से व्यक्तियों के पेशियों में दर्द क्यों उत्पन्न होता है। जब आप लोग देखते होंगे दौड़ते होंगे तो आपके टूकने में या शरीर में दर्द क्यों उत्पन्न होता है, अगर ऐसा क्या कारण होता है, तो आंसर लिखते हैं हम लोग कि जब कोई व्यक्ति या धावक अधिक दौड़ता है तो उस स्थिति में वह पूर्णतः वायु ग्रहण नहीं कर पाता है, अर्थात जितना मात्रा में उसको सांस लेना चाहिए था उतना मात्रा में वो सांस नहीं ले पाता है, जिससे ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं हो पाता है। आपको जितना सांस लेना है और जिस तरह ग्लूकोज टूटता है उतना सांस आप नहीं लीजिएगा तो ग्लूकोज पूर्ण मात्रा में टूटेगा नहीं टूट पाता, तथा शरीर में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक की जगह आप लोग लैक्टिक लिख लीजिएगा, लैक्टिक अम्ल की निर्माण होता है, और ये लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में जम जाते हैं तो इसके फलस्वरूप मांसपेशियों में दर्द की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और आप लोग इसका नोट बनाते चले, और आप लोगों ने अभी तक बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके उसको देख लें और मैथ का भी सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ के भी समझें। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक करके जाएँ।